Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we will discuss about types of pronoun. So firstly we should aware about pronoun. What is pronoun? Pronoun क्या होता है? Pronoun का अगर हम इसके syllables बना लेते हैं, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रो, द सेकंड वर्ड इज नाउन. प्रो. आज के दौर में जितना एडवांस्ड पीरियड चल रहा है, जितना एडवांस्ड एरा चल रहा है, प्रो का मायने कौन शख्स नहीं जानता. फोन प्रो मैक्स आ गया है, ये आ गया, वो प्रो प्रो प्रो, हर जगह प्रो का वर्ड यूज किया जा रहा है. तो प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो का मतलब होता है कि जगह पर, ठीक है, की जगह पर, यानी कि पहले एक चीज पहले से मौजूद है, उसकी जगह पर जो कोई दूसरी चीज आती है वो होती है प्रो. एंड द नाउन, व्हाट इज नाउन? एवरी ऑब्जेक्ट, either it is living thing or non-living thing. Every object that has a noun, that has a name. Every object that has a name. तो pronoun का क्या मतलब हुआ? Pronoun ऐसे अल्फाज को कहते हैं, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं. हम किसी शख्स के अबाउट एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, किसी शख्स के अबाउट कुछ लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसका बार बार नेम तो यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, असलम इज अ बॉय, असलम इज अ मुस्लिम, अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गो टू द वॉक डेली. तो हम उसकी जगह पर जब कोई दूसरा वर्ड यूज करेंगे उसे कहते हैं प्रोनाउन. ठीक है. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन, ऑफन टू अवॉइड द नीड टू रिपीट द सेम नाउन ओवर एंड ओवर. ठीक है. बार बार नाउन को रिपीट करने की बजाय हम एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं जो नाउन की जगह पे आता है, उसे हम कहते हैं प्रोनाउन. 8 to 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, possessive pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, demonstrative pronoun, relative pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun. First we will discuss about personal pronoun. What is personal pronoun? I, we, you, they, he, she, it. ठीक है. जो कॉमन हम यूज करते हैं प्रोनाउन, उन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय, ही रिस्पेक्ट अदर. अली एक अच्छा लड़का है, वो दूसरों का एहतराम करता है. तो यहाँ पर ही यूज हुआ है, ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन. आई लिव विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ. वी विल गो टू कराची ऑन संडे, हम इतवार को कराची जाएंगे. तो यहाँ पर ये जो वी यूज हुआ है ये पर्सनल प्रोनाउन है. देयर वाज अ बुक ऑन द टेबल, मेज के ऊपर एक किताब है. इट वाज एन इंग्लिश बुक, ये इंग्लिश की किताब है. इट इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर अ बुक. ठीक है. बुक के लिए यूज किया गया. इट हैड 65 पेजेस. अब यहाँ पे जो इट है ये भी बुक की जगह पर यूज हुआ है, तो इट भी प्रोनाउन है. क्या है? पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव, ठीक है, नेम से ही शो हो रहा है, पोजेशन को शो करता है, मलकियत को शो करता है. माई, आर, योर, हर, हिज. फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर. अब माई इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, मलकियत आ गई है ना, मेरा भाई है. हिज फादर इज एन आर्मी ऑफिसर, उसका वालिद एक आर्मी ऑफिसर है. अब यहाँ पर भी मलकियत आ गई है, फादर उसका है. आलियाज मदर इज अ हाउसवाइफ. अब यहाँ पर आलिया के साथ हमने एपोस्ट्रोफी यूज किया है. आलिया के साथ एपोस्ट्रोफी यूज किया है, तो ये हमारे लिए पोजेसिव में प्रोनाउन में नहीं आता. ठीक है. यहाँ पे क्योंकि हम नाउन यूज कर रहे हैं, नाउन के साथ जब हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसकी जगह पर अगर हम कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, हिज, हर, योर, माय, आर, तो वो होता है आपका पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है. ये वाली चीज को खत्म करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एनीवन हो जाता है, समवन हो जाता है, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, etc. इस तरह के जो नाउन्स होते हैं जिनमें हमें नहीं पता होता कि शख्स की बात हो रही होती है, हम जनरली एक बात कर रहे होते हैं, वो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल, इज देयर एनीवन प्रेजेंट इन द हाउस, क्या घर में कोई शख्स है. अब हमें नहीं पता हम किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, जितने भी इस घर में रहते होंगे हम उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं. समवन हैज नॉक्ड द डोर, किसी शख्स ने दरवाजे पर दस्तक दी. अब हमें नहीं पता बाहर वाला कौन है. ठीक है. इसी तरह से हम जनरली जब कोई बात कर रहे होते हैं तो उसके लिए जब हम एक नाउन यूज करते हैं, एवरीवन, एनीबॉडी, तो वो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नाम से ही शो हो रहा है. ठीक है. सवाल पूछने के लिए जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ, हु, विच, व्हाट, वेयर और इसी तरह के. हाउ आर दीज कुकीज, ये कुकीज कैसी हैं. हु डिड ट्राई टू ओपन द बुक, किसने किताब को खोलने की कोशिश की.
एंड यहाँ पे ये मिसिंग है टेक्स्ट। What was your date of birth? ठीक है, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या थी। इसी तरह से जब हम किसी शख्स को कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं जिसे हम WH की फैमिली भी कहते हैं, वो हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है बयान करना, इशारा करना। ठीक है, जब हम इशारे से पूछ रहे होते हैं ये क्या है या वो क्या है, ठीक है, दिस दैट दिस दूस, बस यही होते हैं। और इनमें कभी कभी हम जो द है वो भी हम इशारे के लिए यूज करते हैं, तो वो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इंक्लूड होता है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, ये टेबल लकड़ी की बनी हुई है। दोज गर्ल्स आर मुस्लिम, यहाँ पे दिस और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। द नेक्स्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन। जुमले के दरमियान में यूज होते हैं और इसका उर्दू में मैन्यू हम लेते हैं जो। ठीक है, हु, विच, दैट, व्हाट। अब यहाँ पे जो हु है सिंगुलर हो या प्लूरल, लिविंग जो इंसान होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके लिए जस्ट हम हो का यूज करते हैं। इसके अलावा विच, दैट और व्हाट को हम जनरली बाकी चीजों के लिए यूज करते हैं। और इन सब का ये सब तब रिलेटिव प्रोनाउन है जब ये किसी सेंटेंस के दरमियान में आते हो। जब ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ गए हैं हु, विच और व्हाट, तो क्वेश्चनिंग के लिए तो यूज होते हैं, लेकिन अगर किसी जुमले के दरमियान में आ जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। लेकिन हम इन्हें किस तरह से यूज करते हैं, जिस नाउन से रिलेट करना है उस नाउन के फौरन बाद हम ये वाले वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द गर्ल हु गॉट फर्स्ट पोजिशन इन हर क्लास। Allah help those who help others. This is the pen which I bought from उर्दू बाजार। अब यहाँ पर देखिए इस हु ने हवाला दिया गर्ल का और गर्ल के फौरन बाद हमने हु का यूज किया। यहाँ पर इस हु ने रेफर किया दोज को और दोज के फौरन बाद हमने हु का वर्ड यूज किया। यहाँ पे विच ने रेफरेंस दिया पेन का, तो पेन के फौरन बाद हमने विच का यूज किया। ठीक है, इनके दरमियान में कोई और वर्ड नहीं आता, नाउन के फौरन बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल ईच, आइदर, नीदर, नन, एनी, एवरी, इस तरह के वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें डिफरेंस एक चीज होती है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं इनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम एक जनरल बात करते हैं, हमें नहीं पता होता। अब यहाँ आप एग्जांपल से समझें, ईच स्टूडेंट वाज गिवन प्राइज, हर तालिब इल्म को तोहफा दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है किन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। नीदर ऑफ माई ब्रदर्स वेंट टू द पार्टी, मेरे भाइयों में से या हमारे लड़कों में से कोई भी पार्टी में नहीं गया। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट एनी ऑफ देम केम हियर लास्ट नाइट, कि उनमें से कोई एक लाजमी यहाँ पर आया था। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस से शो हो रहा है कि जिनके बारे में हमने बात की है हम उन्हें जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनमें हम एक जनरल बात करते हैं, हमें नहीं पता होता हम किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज reciprocal pronoun. They are just two pronouns, each other and one another. When we talk about two men, two boys, two people, then we use each other. And if we talk about more than two people, we use one another. For example, Aslam and Amna help each other. Aslam और आमना एक दूसरे की मदद करते हैं। True friends should be kind to one another in case of need. ठीक है, ज्यादा सारे फ्रेंड्स हैं उनमें सच्चा दोस्त वही सच्चे दोस्त को हमेशा मदद करनी चाहिए, रहम करना चाहिए किसी भी जरूरत के वक्त। ऑल फैमिली मेंबर्स गिव गिफ्ट्स टू वन अनदर ऑन ईद, तमाम फैमिली के अफराद जितने भी हैं वो सब एक दूसरे को ईद के मौके पर तोहफे देते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होते हैं हिमसेल्फ, हरसेल्फ, मायसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे इनके सब के जो आपके पास पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं उनके आखिर में सेल्फ लगता है अगर सिंगुलर हो, अगर ज्यादा हो तो सेल्फ लगता है और सेल्फ हो जाता है इस तरह से। एग्जाम्पल, ही बाउट हिमसेल्फ अ न्यू कार, उसने खुद ही एक नई कार खरीदी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज, आप इस खुद का तारुफ कराएं। आमना लुक्ड हरसेल्फ इन द मिरर, आमना ने खुद को मिरर में देखा। थी प्रोनाउन की टाइप्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, किसी भी प्रोनाउन की समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिए। स्टे विद अस, रिमेंबर बी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।